हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल वाराणसी व्लॉगर शिल्पी दुबे में। और ये 2 दिन पहले की क्लिप है। हमारे यहाँ जो गैस स्टोव था वो ख़राब हो गया था, तो इंडक्शन पे ही कुकिंग कर रही थी मैं। मॉर्निंग में ही हो गया था ये सारा कुछ। ये जो किचन में है, हमारा पुराना वाला गैस स्टोव हमने रख दिया है, क्योंकि नया वाला गैस स्टोव के दोनों जो नॉब थे वो निकल के बाहर आ गए थे और गैस बहुत तेज़ी से उसमें से लीक हो रही थी। तो इसको हमने यहाँ रख दिया था। ये हमारा बहुत ज़्यादा पुराना गैस स्टोव है और मुझे इंडक्शन पे रोटी बनानी नहीं आती है, इसलिए इस गैस स्टोव को हमें यहाँ रखना पड़ा। और ये जो गैस स्टोव आपको किचन में दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा पुराना है, मतलब मेरी शादी से पहले का गैस स्टोव है। और जो इंडक्शन पे रखा हुआ था पैन, वो मैंने ले आके यहाँ रख दिया था और इस पे कुकिंग कर रहे थे हम। बड़े वाला जो था चूल्हा, वो उसके दोनों बर्नर ख़राब हो चुके थे, बहुत ज़्यादा उसमें से गैस लीक हो रही थी। ये है खीरा जो मैंने सैलेड के लिए काटा था, हाफ़ कट किया था और हाफ़ रह गया था। तो इसे मैं कैसे स्टोर करती हूँ आप ये देख लीजिए। ये दूसरा पार्ट है खीरे का। तो जिस तरीके से मैं स्टोर करती हूँ मैं बता रही हूँ आपको। ये है एक टूथपिक, जो नॉर्मल टूथपिक होती है, और इसे मैंने इस तरीके से लगा दिया खीरे में और दूसरे तरीके से इसे क्लोज़ कर दूँगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ऐसे आपका खीरा ख़राब भी नहीं होगा, फ्रेश बना रहेगा। और जो हम काट के रख देते हैं खीरा, सामने वाला पार्ट, कटा हुआ पार्ट जो खुला रहता है, वो हार्मफुल होता है हमारे लिए, तो इससे वो भी नहीं होगा। और यहाँ पे मैं ग्रेप्स रखूँगी इस एयर टाइट कंटेनर में। ग्रेप्स लेके आए थे ये, कि ख़राब ना हो। तो ग्रेप्स को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद सुखा लिया, और इस डिब्बे में मैंने बिछा लिया है टिश्यू पेपर कुछ इस तरीके से। धुले सुखाए हुए ग्रेप्स जो हैं मैं इस डिब्बे में डाल दे रही हूँ। ये एयर टाइट कंटेनर है और नीचे टिश्यू है, तो इसका जो नमी है वो इसे ख़राब नहीं करने देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा टिश्यू। और इसमें आपको थोड़ी थोड़ी सी ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं, तो इसी में ही मैंने धनिया रखा था, धनिया की पत्तियाँ हैं। तो बस ये ग्रेप्स में इसमें डाल दूँगी और इसको बंद करके रख दूँगी फ्रिज के अंदर, जिससे ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और काफ़ी लंबे समय तक ये जो अंगूर हैं वो ताज़ा बने रहेंगे। और ये जो एक अंगूर मुझे ख़राब सा दिख रहा है, इसको मैंने निकाल के फेंक दिया था। पेपर नहीं है आपके पास तो न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं। आ गई हूँ किचन में वापस से। शाम का टाइम है और थोड़ा सा आपको मेरा चेहरा रंग बिरंगा दिख रहा होगा। तो मैंने मेकअप लुक किया था ईद मेकअप लुक चैलेंज वाले वीडियो के लिए। तो उसके बाद मैंने मेकअप उतारा नहीं था, बस काम काम में ही लगी रह गई थी। और यहाँ मैं ग्रेट कर रही हूँ कोकोनट, नारियल कद्दूकस कर रही हूँ। मैं मालपुए का बैटर बनाऊँगी। ये आपको ब्लेंडर में दिख रहा है, वो मालपुए का बैटर बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। एक केला थोड़ा सा मतलब कि गला हुआ सा हो गया था, तो ऐसे तो कोई खाता नहीं, मैंने कहा चलो बना देते हैं। तो बस उसी की ही प्रिपरेशन कर रही थी मैं यहाँ इवनिंग में। मालपुए की रेसिपी आपको लिंक में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये कद्दूकस किया हुआ नारियल मैंने डाल दिया ब्लेंडर में। अब इसे घुमा के पेस्ट बना लूँ। ब्लेंडर लेके मैं आ गई थी हॉल में ही, यहीं पे अंश के पापा बैठे हुए थे, और ब्लेंडर से ही मैं डाल डाल के बैटर चेक कर रही थी मालपुए का, कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। तो एक बार मैंने चेक कर लिया था कि गर्म हो गया है ऑयल, तो मैंने इसी ब्लेंडर से ही डायरेक्ट डाल दिया था मालपुए का बैटर ऑयल में। और यहाँ इंडक्शन पे ही मैंने सारे मालपुए बनाए थे। और मालपुए का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा, वीडियो अवेलेबल है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। और प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो 3 बर्नर वाला जो गैस स्टोव था वो ख़राब हो गया है। उसके यहाँ पे रखा हुआ है, दिखाती हूँ अभी आपको, पीछे साइड में रखा हुआ है। कल मॉर्निंग में ही ख़राब हो गया था, उसका नॉब निकल गया है। तो ये वाला जो गैस स्टोव था ये काफ़ी पुराना है। इतना पुराना है कि मेरी शादी से पहले जब इसके पापा, मतलब अंश के पापा अकेले रहा करते थे, तब ये गैस स्टोव उनके पास होता था, उस पर ये खाना बनाते थे। तो ये हमने रखा हुआ था, बस इसे ही निकाल लिया है। इसमें भी ये प्रॉब्लम है ना कि इसका जो आँच है वो बहुत, इसकी फ्लेम कम आती है, बहुत धीरे धीरे फ्लेम आती है। बाकी चीज़ें तो बन जाती हैं, रोटी बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे। और मेरी वजह से कल इनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। वैसे तो मेरे घर में इंडक्शन है, लेकिन मुझे इंडक्शन पे रोटी बनानी नहीं आती है। मैं अपनी कमी आपको सबको बता रही हूँ। मुझे चूल्हे पे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, कभी चूल्हे का मुँह देखा ही नहीं, ना मायके में ना ससुराल में। तो क्या बताऊँ। तो मुझे इंडक्शन पे भी नहीं बनाना आता है, रोटी मेरे से नहीं बनती इंडक्शन पे भी, इसलिए इनको ये वाला निकालना पड़ा। और इस पे रोटी बनाना बहुत ज़्यादा बोरियत होती है। जितने में आप 10 रोटी बना लेंगे ना, उतने टाइम में इस वाले चूल्हे पे सिर्फ 3 ही रोटी बनेगी। तो क्या करें, काम तो कैसे भी चलाना ही है। और इस टाइम पे कोई भी चीज़ बिगड़ रही है तो बन नहीं पा रही है।
काम तो चलाना ही पड़ेगा। इंडक्शन अभी भी बाहर रखा हुआ है। तो कल मैंने मालपुए उसी पे ही बनाए थे। और मालपुए की रेसिपी आपको मिल जाएगी, मैंने डाली हुई है वीडियो मालपुए की रेसिपी की, तो मिल जाएगी आपको मालपुए की रेसिपी। रोटी हो गई बन के तैयार। अब खाना सर्व करूंगी। सब्जी सुबह की है, आलू लौकी की सब्जी बनाई थी मैंने, और ये थोड़ी सी आलू प्याज की सूखी सब्जी है। और जिस तरीके से मैंने बनाया था, अदरक लहसुन का पेस्ट बना के देखिएगा, बहुत ही यूजफुल है। और मैंने बना के उसको फ्रिज में रखा हुआ है, अभी बनाइएगा। क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी सी प्रिपरेशन अगर हम पहले करके रखते हैं तो बाद में कुकिंग करने में बहुत इजी होता है। और अंश का मिठाई खाने का मन कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो गुलाब जामुन की रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी अगर बनाया तो, और रेसिपी आपसे शेयर करूँगी अगर गुलाब जामुन अच्छे बने तो, और नहीं अच्छे बने तो भी रेसिपी शेयर जरूर करूँगी। अब आपसे तो रोज बात होती है, तो आपसे क्या छुपाना, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो नहीं अच्छे बने तो भी आपसे रेसिपी जरूर शेयर करूँगी, लेकिन अगर बनाऊंगी तो नहीं बनाऊंगी तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मूड हो रहा है बनाने का, तो चलिए पहले कुछ खा लेते हैं। और ये जीरा पाउडर जो मैंने बनाया था वो थोड़ा सा डालूंगी सलाद में। मैंने काटा है प्याज और खीरा, ये जीरा पाउडर डाल दिया मैंने। और काला नमक डाल रही हूँ। अभी जस्ट अंश की क्लास खत्म हुई है, तो और मैं और वो दोनों साथ में खाना खाएंगे। आप लोग भी आ जाइए, हम मम्मी बेटा का ज्वाइन कीजिए, हम दोनों मम्मी बेटा के साथ लंच कीजिए। आ रही है, चलिए फिर खा पी के फ्री होके फिर आपसे मिलते हैं। शाम का टाइम है और मैं आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। यहाँ मैंने मशीन में सर्फ डाल दिया है और मशीन में आधा पानी भरा हुआ है। इसके बाद में पानी और सर्फ को मिक्स करने के लिए मशीन का नॉब घुमा दूंगी, जिससे पानी और सर्फ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैं सबसे पहले मशीन का नॉब घुमाऊंगी और उसके बाद मैंने यहाँ नीचे कपड़े रखे हुए हैं, जो भी कपड़े मुझे धोने हैं, तो उन कपड़ों को छांट के मैं मशीन में डालती जाऊंगी। और मशीन तो ऑन है ही, पानी भरता जाएगा, कपड़े धुलते जाएंगे। तो इस तरीके से ही मैं कपड़े धोती हूँ। पहले मैं पानी में सर्फ डाल के एक बार मशीन को घुमा देती हूँ। मशीन वगैरह लगाने के बाद मैंने पाइप निकाल दी थी और किचन का स्लैब क्लीन किया मैंने। स्लैब क्लीन करने के बाद बर्तन धुलने थे, बर्तन निकाल के साइड में रखे हैं धुलने के लिए। और ये डस्टर भी मैंने डाल दिया था मशीन में कि वो भी क्लीन हो जाए। और दूसरा डस्टर निकाल के मैं रख लूँगी यहाँ अपने स्लैब पे, क्योंकि मुझे स्लैब पे डस्टर चाहिए ही चाहिए, मेरी ये आदत है। और देखिए ये छोटा वाला जो चूल्हा है, यही रखने से स्लैब पे कितना सारा आपको स्पेस दिख रहा है ना। तो बड़े वाले चूल्हे का यही था कि उसको रखने से स्पेस बहुत कम होता था स्लैब के ऊपर। और उसके बाद मैंने यहाँ बर्तन धोना स्टार्ट कर दिया था। फिर किचन के काम धीरे धीरे करके मैं ख़त्म कर ही रही थी। तो बर्तन धोने से पहले मैं यहाँ सिंक को अच्छे से क्लीन कर लूँगी साबुन लगा के। आप यहाँ मेरे बैक साइड में घड़े के पास देख सकते हैं कि ये पुराना वाला चूल्हा रखा हुआ है, इसे अभी रिपेयर करवाना है। मशीन लगा के मैं यहाँ आ गई थी ये हॉल में बेडशीट ठीक करने। बिछाया तो अंश ने था, तो उसने जितना बिछा दिया उतना ही बहुत है मेरे लिए। और आप देख सकते हैं मेरा कुर्ता आगे से भीगा हुआ है, तो मैं जब भी बर्तन वगैरह धोती हूँ तो मेरा कपड़ा ऐसे ही भीग जाता है। बस यहाँ हॉल वगैरह ठीक कर दूँगी। और अंश अपना वापस से पढ़ाई करने चला गया था, वो कामों में मेरी हेल्प कर देता है। अगर मैं कह देती हूँ तो मना नहीं करता है, और मूड नहीं हो तो मना भी कर देता है। मूड की बात है। और काम होता है तो मैं उसे कहती भी नहीं हूँ। और साथ में रखी हुई थी इनकी किताबें जहाँ जहाँ ये होते हैं वहाँ इनकी किताबें होती हैं, तो बस वहाँ भी ये भी उठा के वहीं रख दूँगी मैं, कि सामने भाई आए ये तो इनकी किताबें इनको इनके सामने मिले पढ़ने के लिए। अभी बज रहे हैं रात के 10 और अंश
अंश को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसने कूलर ऑन कर रखा है और उसके बाद अब कह रहा है 10 बजे रात को कि मैं नहा लूँ, मैं नहा लूँ। तो मैं कह रही हूँ कि नहाना नहीं है, नहा के या तो फिर तुरंत कूलर में नहीं आओ, क्योंकि वेदर ऐसा चल रहा है कि सर्दी जुकाम थोड़ा सा भी होना ठीक नहीं है। तो ये कह रहा है मैं नहाऊँगा, नहा के तुरंत कूलर में सोऊँ, कूलर के आगे सोऊँगा। मैं मना कर रही हूँ, नहीं मान रहा है। और इसने आज किया क्या है कि ये कूलर में मेरा स्प्रे वाला गुलाब जल स्प्रे वाला गुलाब जल रखा था, इसने उठा के कूलर में डाल दिया। और मैं जब बेडरूम में आई हूँ तो ये मेरे से बता रहा था आज आपको रूम में बहुत ठंडी अच्छी हवा लगेगी, आज आपको रूम में बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा? कह रहा बस अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, कह रहा अच्छा लगेगा बस। तो मैं जब बाहर से आई हूँ अंदर तो मुझे गुलाब जल की स्मेल आ रही थी, मैं समझ गई कूलर की टंकी खोल के इसने कूलर की टंकी में गुलाब जल उड़ेल दिया है। ये है इसकी हरकतें। सारे कहते हैं ना अंश बहुत सिंसियर बच्चा है, बहुत सीधा बच्चा है, तो ये है अंश की सीधाई। देख लो, जितना ऊपर से सीधा सीधा दिखता है ना, अंदर से उतना ही खुराफाती है ये। और आज इसका मूड ऑफ था क्योंकि ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा होमवर्क दे रहे हैं स्कूल वाले, क्लास वर्क का, सारे सब्जेक्ट का डेली क्लास वर्क, सारे सब्जेक्ट का डेली होमवर्क, और यूट्यूब का वर्क, यूट्यूब पे अलग क्लासेस चलती हैं उसका वर्क अलग। तो मतलब ये मेरे से कह रहा है कि इसको बहुत ज़्यादा होमवर्क मिल रहा है, तो इस वजह से इसका आज दिमाग ख़राब था। वैसे मैं देखती भी हूँ कि सुबह 9 बजे से ही बैठ जाता है और रात के 9-10 बजे तक कंटिन्यू लगा रहता है, जो ही खाने पीने के लिए उठता है या नहाने वहाने के लिए, बस बीच में उठ के ना इसको टीवी देखना है ना फ़ोन चलाना, बाकी और कोई भी काम नहीं करता है। तो पता नहीं इसी के साथ ऐसा है या आप लोगों के बच्चों के संग भी ऐसा है, बताना मुझे, क्योंकि मैं और लोगों को तो भी जान नहीं रही हूँ कि किसके बच्चे के संग ऐसा है कि नहीं है, ना किसी के घर किसी के पास जा भी नहीं रही हूँ, कुछ ऐसा मुझे नहीं पता है। तो बताना कि आप लोगों के बच्चे के संग भी ऐसा होता है क्या कि सुबह बैठ जाते हैं बच्चे पढ़ने तो रात भर तक ऐसे ही परेशान रहते हैं, स्कूल का वर्क, होमवर्क, क्लास वर्क और वीडियो मतलब क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज, ये तो सारा दिन इसी में लगा रहता है। तो आज का दिन बस ऐसे ही गुजरा है, कुछ खास मैंने किया नहीं है। ख़त्म कर रही हूँ इस वीडियो को यहीं पे ही। प्लीज़ आप लोग घर में रहिए, बाहर मत जाइए, सुरक्षित रहिए, खुद भी दूसरों को भी सुरक्षित रखिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, मेरी कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।